सीयूईटी का एग्जाम हो चुका है, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, काउंसलिंग के पोर्टल भी ओपन हो जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी समस्या आपके दिमाग में एकदम चू 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 करते हुए परेशान करेगी। एक मैप बताता हूं, एक रोड मैप बताता हूं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। राइट, आपको कौन कौन सी चीजों के लिए आपकी तारीफ की जा रही है या फिर आने वाले जितने दिनों में आपकी तारीफ की जाएगी किसी भी चीज के लिए, ठीक है, वो आपकी ताकत बन जाएगी। जिसमें बोलते हैं कि यार तू तो नाकारा है, इसके अंदर तू तो निकम्मा है, लेकिन दूसरी चीज में तुम बहुत अच्छे होते हो। एक चीज में तुम खराब होते, दूसरी चीज में अच्छे होते, तो किन चीजों में खराब हो? हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सीयूईटी का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब आपके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स कब ओपन होंगे, हमारी काउंसलिंग कब होगी और हम कॉलेज में कब जाएंगे। बस यही सवाल आप लोगों के मन में चलता होगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये चल रहा होगा, मतलब ये चलना चाहिए आपके दिमाग में कि मुझे एक्चुअली में जाना कौन सी यूनिवर्सिटी में, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में पढ़ना है, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स पढ़ना है। ठीक है ना? तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है अभी तक कि आखिर मेरे लिए अच्छा क्या है, यानी कि मुझे कौन सा कोर्स चुनना चाहिए, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे बच्चा। सीयूईटी का एग्जाम हो चुका है, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, काउंसलिंग के पोर्टल भी ओपन हो जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी समस्या आपके दिमाग में एकदम चू 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 करते हुए परेशान करेगी, और वो परेशान इसलिए करेगी कि तुमको नहीं पता कि तुमको आखिर करना क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक पैटर्न बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो, है ना, एक चीज एक मैप बताता हूं, एक रोड मैप बताता हूं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। राइट, तो आपको थोड़ी सी करना है क्या, स्वॉट एनालिसिस करना है। आज मैं आपको स्वॉट एनालिसिस के बारे में बता रहा हूं। अगर आप ये करना सीख गए ना तो करियर को बूस्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लाइफ के सारे फील्ड में से कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा है वो आप इस स्वॉट एनालिसिस से कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं, आखिर क्या है ये स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब बड़ा ही प्यारा सा मतलब है मेरे बच्चा। स्वॉट में से एस, ठीक है, डब्ल्यू ओ और टी, तो स्वॉट बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करते हैं हम। किस चीज का विश्लेषण करते हैं? तो स्वॉट का एक फुल फॉर्म होता है मेरे बच्चा। चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एस का मतलब होता है बच्चा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि आपकी ताकत क्या है मेरे बच्चा, आपकी खासियत क्या है, आपके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो लोग देख के इंप्रेस होते हैं, है ना। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो ये भी आपकी एक ताकत है ना। अगर आप एक अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं तो ये आपकी ताकत है। आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, अच्छी ये एक ताकत है आपकी। आप मैथ्स अच्छा कर पाते हैं, ये आपकी ताकत है। आप रट अच्छे से सकते हैं, ये आपकी ताकत है। तो आपको किस किस चीज के लिए तारीफें मिली हैं आज तक? आप लोगों से मिलिए, उनसे आपको अपनी स्ट्रेंथ हो सकता है नहीं पता, बहुत कम लोग होते हैं जिनको खुद की स्ट्रेंथ पता होती है ना, और लिखित फॉर्म में वो हो, सारी की सारी चीजें लिखी हुई, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जिनके भी पास ये पूरा एनालिसिस होता है ना, वो बहुत ही सही डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में कि उनको क्या करना चाहिए। और लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पर आपको ये एनालिसिस करने की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए सीख लो इसको आज ही, जिंदगी भर काम आएगा। जिंदगी भर जब जब स्वॉट एनालिसिस करोगे महेंद्र सर को याद करोगे। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि आपकी ताकतें क्या क्या है। आपको नहीं समझ में आएगा कि आपकी ताकतें क्या है तो जरा इस बात पे गौर लेके आओ, मतलब लेके आओ कि आपको कौन कौन सी चीजों के लिए आपकी तारीफ की जा रही है या फिर आने वाले जितने दिनों में आपकी तारीफ की जाएगी किसी भी चीज के लिए, ठीक है, वो आपकी ताकत बन जाएगी। आप देखो कि आपको टीचर ने कभी कभी मतलब वेरी गुड बोल के, किस चीज के लिए वेरी गुड बोला, किस चीज के लिए आपको बोला, आपकी राइटिंग अच्छी थी, क्या था, मतलब क्या चीज थी अच्छी जो आपने की, है ना। और अगर आपको नहीं पता तो अपने फ्रेंड से पूछो, वो बहुत अच्छा फीडबैक देंगे, है ना। वो आपको बताएंगे कि आपकी वीकनेस क्या है, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ भी बताएंगे, तुम्हारी ताकतें भी बताएंगे। सबसे पूछो, जिनसे पूछ सकते हो, खुद से पूछ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद से बहुत कम जवाब आते हैं, है ना। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको इसकी लिस्ट बनानी है कि किस किस चीज में अच्छे हो। ठीक है, सेकेंड लिस्ट है बच्चों डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस। वीकनेस मतलब कमजोर किस में हो यार तुम,
है ना, तुम्हारे को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, मतलब किसमें कमजोर हो तुम्हारे को पल्ले ही नहीं पड़ती, कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी ना जिसमें बोलते हैं कि यार तू तो नाकारा है, इसके अंदर तू तो निकम्मा है, लेकिन दूसरी चीज में तुम बहुत अच्छे होते हो। एक चीज में तुम खराब होते हो, दूसरी चीज में अच्छे होते हो। तो किन चीजों में खराब हो, कौन सी चीजें तुम्हारी वीकनेस है, उनको उसकी लिस्ट यहां पर बनानी है। पूरी वीकनेस की लिस्ट बनाओ, यहां बनाओ ताकत की लिस्ट, जो तुम्हारी ताकतें हैं, जो तुम्हारा मजबूत वाला पॉइंट है, यहां तुम्हारा जो कमी वाला पॉइंट है, दूसरों को मत बताना, ये तुम्हारे पास ये लिखा होना चाहिए। तो अब हमारा मकसद क्या होगा बच्चों, ये करने के बाद, हमारा मकसद ये होगा कि हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, हमें स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। इस चीज को ध्यान रखना, आपको स्ट्रेंथ पर फोकस करते हुए आपको ये चीज बतानी है कि क्या होने वाला है मेरे बच्चा। स्ट्रेंथ पर फोकस करते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर आप लोगों को इसको मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, इसको बढ़ाना है। क्या करना है मेरे बच्चा, इसको बढ़ाना है और वीकनेस को मिनिमाइज करना है। अब वीकनेस को मिनिमाइज करना है या फिर इसको यहीं पे अपने हाल पे छोड़ दो, जैसे जैसे चल रहा है, जैसे जैसा काम चल रहा है चलता रहेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं ओ और टी की, तो जरा मैं स्क्रीन से साइड हटता हूं, और ओ और टी किसी को पता है तो जरा कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, ठीक है, जरा फटाफट से बताओ। हा, तो ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। क्या बोल रहे हो सर, साइड में जाके देख के आए, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ओ का मतलब होता है बच्चों अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। अब देखो क्या होता है ना, तुम जब तैयार होते हो ना, तब अवसर को तुम ले पाओगे, नहीं तो तुम अवसर को ले ही नहीं पाओगे। जैसे कि तुमने क्लास 12th पास की, तुमने सीयूटी का एग्जाम क्रैक किया, तो तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिल सकता है। तो अवसर कैसे मिलते हैं, जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करके कुछ चीजों को अच्छा कर लेते हो, तो आप लोगों को मिल जाता है अवसर। इन अवसरों को आपको पकड़ना है, ग्रैब करना है। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, भाई इनको पकड़ो, ग्रैब करो। तो जहां जहां पर अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं पे डिबेट कंपटीशन चल रहा है, तुम्हें वहां पर स्टेज में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, पकड़ लो। क्योंकि स्टेज पे बोलना एक अपने आप में कला है, उससे तुम्हारी वो तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा यार। तुम हो सकता है तुम्हें डर लगता हो, लेकिन तुम चले जाओ फिर भी। 2-3 दिन की बेइज्जती, अरे छोड़ो यार, पहाड़ में गई। तुम इसको लगातार करो, 5वें-6ठे दिन तुम बाकी सबसे प्रो हो जाओगे। तुम्हारे पे हंस रहे थे, वही ताली बजाएंगे बाद में तुम्हारे लिए। तो ये है ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और बाद में आता है थ्रेट्स। इसका मतलब होता है थ्रेट्स, यानी कि जो मुश्किलें हैं, है ना, जो मुश्किलें आ रही हैं बीच में, मुश्किलें, तो मुश्किलों को क्या करना है बच्चा, इनसे बचना है, मुश्किलों से बचना है। कौन कौन सी मुश्किलें बीच में आ रही हैं, इनसे बचना है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारी पढ़ाई सुबह सुबह नहीं हो पा रही है, तो शाम में करो। रात में नहीं हो पा रही है तो दिन में करो। यानी कि जो चीज तुम्हारे को परेशान कर रही है तुम्हारे गोल तक जाने में, उससे बचो, उसको दूर करो, उसको हटाने की कोशिश करो, उस तरफ जाने की कोशिश ना करो। उसको ही थ्रेट बोला गया है यहां पर। तो अगर तुम ये एनालिसिस कर लेते हो ना मेरे बच्चा, आगे आने वाले रिजल्ट के आने तक आपको यही एनालिसिस करना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए और आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा शॉर्ट एनालिसिस क्लियर होगा। अगर ये चीज समझ में आई हो और मजा आया हो, और अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला हो, #SWOT जरूर कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, कमेंट सेक्शन के अंदर। सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे रिजल्ट के साथ, जो कि आपका 20 जून से 30 जून के बीच में आपको जरूर देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।